Hello everyone, this is Chaya and welcome back to Chaya on Air. Today in our mates we have a very special person, very special to speak on something really important, and I give you the assurance that it is really going to benefit all of us. थैंक यू सो मच छाया फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल। लगता है आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस जो भी है आपके पास में उसका ठीक से जवाब दूं। आई थिंक इट विल बी गोइंग टू बी ग्रेट टुडे। So my first question is, these days the youths, we feel we are pressurized to maintain balance, to have a balance between families, colleagues, friends and other relationship as well. So how can we balance all of them? Like how can we balance that? Yeah. एक्चुअली छाया जो आप सवाल मुझे पूछ रही हो वो बोल रही हो कि रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है। एक्चुअली रिलेशनशिप को आप जितना मेंटेन करने की कोशिश करते हो उतना ही धुंधला होने लगता है। द लॉजिक बिहाइंड दैट इज कि हम सारे रिलेशंस को एक ही रिलेशंस के सहारे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यूं कहा जाए तो दोस्तों के साथ में आपको थोड़ा सा दोस्त का कैरेक्टर निभाना पड़ता है। घर पे जब आप होते हो तो आपको थोड़ा सा बच्ची जैसा बनना पड़ता है, और आप कहीं जॉब कर रहे हो या बिजनेस तो फिर वहां पे थोड़ा सा एक मैच्योर एम्प्लॉय वाला कैरेक्टर आपको शो करना पड़ता है। और कभी कभी यदि आपका बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स हो या कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो उस वक्त वो उस तरह का कैरेक्टर उन्हें निभाना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी सारे रिलेशंस को एक ही साथ में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं। इसलिए कभी कभी लवर के साथ में प्रॉब्लम्स हो तो दोस्त बन जाइए। दोस्त अगर बात ना सुने, ठीक से उनके साथ बात ना बन रहा हो तो पेरेंट के साथ में आप वक्त बिता सकते हो, या अगर पेरेंट भी कभी कभी ना समझे तो फिर चिल्ड आउट के लिए निकल जाइए। उस स्पेशल इंसान के साथ में वक्त बिताइए, वहां पे जाइए जहां पे आपको सबसे अच्छा लगता हो। हफ्ते में 5 दिन लोगों के साथ में और 2 दिन केवल खुद के साथ में। सो दिस इज द प्रायर सॉल्यूशंस व्हिच आई वांट टू गिव टू द यूथ। खुद को वक्त देना एक्चुअली बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को वक्त नहीं देते हैं तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट, क्योंकि दुनिया बहुत तेज से चल रहे हैं और आप उस तेज दुनिया में खो जाते हो। सो यू हैव टू गिव योर टाइम फर्स्ट टू नो योरसेल्फ। दैट इज द फर्स्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशनशिप। My question is, for instance, I'm at home and I had an argument, and how can I, when going to workplace, I can't be there with the same, expression there. How can I work on my expression when I'm angry and I'm going to my workplace? So how can I be calm, with my expression? So can you kindly help us with that? एक्चुअली यही तो फसाद का जड़ है कि हम हर चीज को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, जैसे आपने कहा कि कैसे, क्यों, किस लिए। सिंपल हो जाइए, सिंपल चीजों को कीजिए। रिलेशनशिप को समय देने का मतलब यही होता है कि बी सिंपल। यानी कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो उसे कहना पड़ेगा ना, कि उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जैसे एक फूल है, उस फूल को खिलने तक हमें उन्हें बचाना पड़ता है, धूप से पानी देना पड़ता है, समय पे खाद देना पड़ता है। दिस ऑल द प्रोसेस आर देयर। रिलेशनशिप इज आल्सो लाइक दैट। कभी आपने प्यार से उनके हाथ पकड़ के कहा है कि आप खुश हो? हम करते नहीं है। हमें लगता है कि केवल ये फिल्मों में ही होता है। एक्चुअली रियल लाइफ में क्यों नहीं कर सकते? आपकी वाइफ या आपके लवर्स घर पे काम कर रही हो, थकी हो, और आपने उनके माथे पे हाथ फेराया और कहा कि यार ओके, लेकिन हम कभी करते नहीं है। ऐसे ही बच्चे के साथ में भी एक पेरेंट बात करते हैं तो एक हक जमाने की कोशिश करते हैं। वहां पे एक लीडरशिप क्वालिटी, मैंने तुम्हारे लिए किया, मैंने तुम्हारे लिए वो सैक्रिफाइसेस किया, लेकिन किसके लिए किया? एक पेरेंट बच्चे के लिए कुछ करता है तो उसके पीछे उसका स्वार्थ भी होता है। एक्चुअली वो खुद करना चाहता है, बड़ी स्कूलों में डालता है किसके लिए? खुद के प्रेस्टीज और खुद के स्टेज के लिए। तो कहाँ कुछ अलग कर रहे हैं पेरेंट्स? अगर एक दोस्त किसी दोस्त का हेल्प कर रहा है तो उसमें भी तो थोड़ा सा स्वार्थ है। They are thinking कि in future if I will be having some trouble, the friend will be there with me. Some different type of cognitive dissonance उसे कहते हैं, जहाँ पे एक इंसान को दूसरे इंसान से कुछ चाहिए रहता है। सोक्रेट्स और प्लेटो ने भी अपने फिलोसफी, अपने साइकोलॉजी में ही दर्शाने की कोशिश किया था। वैसे आप इसे और डीपली समझना चाहते हो तो मेरे आने वाली किताब द थ्योरी ऑफ मंथरास में भी आप जान सकते हो। ये इट्स ऑल अबाउट लाइक दैट ओनली, कि एक इंसान को किसी दूसरे इंसान से कुछ चाहिए रहता है, जिसे हम रिलेशनशिप कहते हैं, और वहां पे दिखावे में हम भूल जाते हैं। दिखावा नहीं होना चाहिए, जो करना है दिल से करना चाहिए, तो वहां पे रिलेशनशिप है। और अगर वहां पे कुछ एक्सपेक्टेशंस हो या फिर वो इंसान आपके जीवन से चले जाए या कुछ दिखाने की जरूरत पड़ रहा है तो फिर रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ये होता है एक डीप रिलेशनशिप का, जहां पे आप रियल हो,
without expectations. So how can we divide? Matlab, you told that we have to give time to ourselves. So how can we give time to ourselves? Like, should we divide our time schedule? Like, इतना बजे से इतना या in weekend में time देना चाहिए? How do you think about that? How do you feel about that? Actually, this is the biggest challenge. Expressions को संभालना, यही सारे फसाद का जड़ होते हैं। भगवत गीता में अगर आपको थोड़ा सा स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कहूँ तो देयर आर द क्वेट्स कॉल्ड दुखेषु विदिग्न मनः सुखेषु विगत सपरा वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुचते. It means the persons who is always in a same stage, who cannot show their anger in bad circumstances और situations सही हो, ठीक ठाक हो, तब भी वो वैसा ही रहता है जैसा एक्चुअली में वो है. It means जिस इंसान को ये पता होता है कि when to react, when to stop, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है. Which the गीता was to say. अगर इसी चीज को हम अपने जीवन पे अप्लाई करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि आपको लेना नहीं है. जैसे कि किसी ने आपको गिफ्ट दिया, आपने लिया नहीं, तो गिफ्ट किसके पास में रह जाएगा? जाहिर है वो गिफ्ट आपके ही पास में रह जाएगा. बुद्ध फिलोसॉफी में कंप्लीट वैसा ही कहते हैं. कहने का अर्थ है कि यदि सामने वाला कुछ भी रिएक्शंस कर रहे हो और लेकिन आपने उस रिएक्शंस का जवाब ही नहीं दिया, आपने रिएक्ट ही नहीं किया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. लेकिन हम लोग रिएक्शंस करके उसे जिताते हैं. अगर आपको किसी ने गधा कह दिया तो आप रिएक्ट करते हो, तो गधा कौन है? अगर आप गधे नहीं हो तो रिएक्शंस किस बात की? रिलेशनशिप में भी तो ऐसा ही होता है. यानी कि चाहे प्यार हो, चाहे नफरत हो, चाहे एंगर हो, एक्सप्रेशंस हो, कीप काम कंट्रोल विद इन यू. गुरु मंत्र देता हूं आपको, शायद आपको काम आ जाए और हो सकता है यूथ को भी काम आ जाए. रात में सोने से पहले बस कहना कि इट्स ओके, माफ कर दो, जाने दो, लेट इट बी. एवरी डे कीप ऑन सेइंग दैट इट्स ओके, भाड़ में जाए, लेट इट बी. ठेका मत पालो. मन में आपने ठेका पाल लिया कि ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, बेस्ट बनूंगा. दिस इज द प्रॉब्लम. डोंट टेक द ठेका, डोंट बी अ ठेकेदार. आपने लिया ही नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्व. ठेका क्यों लेना है? 7,700 करोड़ जनता में 700 करोड़ जनता के अंदर पे आप किस किस को खुश करोगे? बी खुश विद योरसेल्फ. डोंट टेक एनी ठेका, डोंट टेक एक्सपेक्टेशंस, एनीथिंग, आइदर हैप्पीनेस और आइदर सैडनेस, एंगर, प्लेजर, जो भी हो, ले ही मत. सिंपल, कहानी खत्म. Very good answer. And the other question is that I had in my mind is, suppose you say that bahar pe jaye, leave things like that. So suppose if that is also not working, so how do we react in that situation, in that instance? Can you please help us with that? ओके छाया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस क्वेश्चन. ये काफी गहरा क्वेश्चन है और जैसे कि मैंने आपको पहले सोचा था आपके बारे में, आप क्वेश्चंस भी वैसे ही मुझे पूछ रहे हो, थोड़ा सा गहरा एंड डेफिनेटली लाइक ए छाया टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एनीवे, ये एक्चुअली क्या है कि आज तक मुझे जितना पता है कि किसी भी स्क्रिप्चर्स में या किसी भी यूनिवर्सिटीज में इसका चर्चा नहीं हुआ है. तो इसे भी अगर आप जानना चाहो, थोड़ा मैं गहराई में बोलूं तो थ्योरी ऑफ मंथराज मेरे किताब, इट मीन्स वहां पे मैंने एक थ्योरी दी है जहां पे आपको सुबह उठना है, सुबह मॉर्निंग में उठना है, 1 मिनट तक आपकी आंख को बंद करके वो सारे बुरे आदतों को सोचना है. जैसे कि किसी ने सिगरेट पी लिया या फिर कोई ड्रिंक्स कर लिया या कोई बैड रिलेशनशिप में है, तो उसका प्लेजर्स को पहले महसूस करना है. आप सिगरेट पी रहे हो, ड्रिंक्स कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो जो आप चाहते हो, उसका प्लेजर्स पहले महसूस कीजिए 1 मिनट तक आंख बंद करके. उसके बाद फिर आंख खोलिए और उसके बाद उसके बैड रिएक्शंस जो गड़बड़ हो सकते हैं उस गलत चीजों की वजह से, उसे आप महसूस कीजिए 1 मिनट तक. और फिर से आंख खोल के तीसरी मिनट में पूरे 1 मिनट तक उन्हें मिक्स करना है, दोनों थॉट प्रोसेस को. आपको सबकॉन्शियस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या एमिगडाला, जितने भी आपके प्रोसेस है ब्रेन के, उनमें सारे मिक्स कर देना है दोनों फीलिंग्स को. और चौथे बार, इस बार आपको आंख नहीं बंद करना है, खुले आंख में सिर्फ पॉजिटिव चीजों को बाहर लाना है. उससे जो आपको प्रॉब्लम्स हो सकते थे सिगरेट पीने से या कोई बैड हैबिट से, ड्रिंक्स से, उसे आपको उसके बेस्ट थिंग को सोचना है. इट्स जस्ट ओनली द इनर इंजीनियरिंग माइंड टाइप, जैसे कि पहले के योगी लोग भी किया करते थे, या बहुत सारे स्क्रिप्चर्स या बहुत सारे लॉजिकल फैक्ट्स में आपको दिखेंगे अगर समझोगे तो. लेकिन थ्योरी ऑफ मंत्रास में मैंने इसे और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है. 4 मिनट का थ्योरी है. 1 मिनट तक बुरा सोचना है, 1 मिनट तक अच्छा सोचना है, तीसरे मिनट में मिक्स करना है और चौथे मिनट में आंख को खोल के उसके गुड थिंग्स को बाहर लाना है. आप देखोगे कि विदिन 21 डेज और विदिन 30 डेज दैट ऑल द बैड थिंग्स विल गो आउट, क्योंकि मेरे साथ हुआ है. दैट्स व्हाई I prefer my book. Either many things are there. आप साइकोलॉजिस्ट या
कुछ ऐसे जो आपको एडवाइस कर सके, या आपके बड़े बुजुर्ग उनसे भी राह ले सकते हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की भिन्नताएं जो है उससे बाहर निकलने की प्रोसेस केवल थ्योरी ऑफ मंत्रस में ही शायद मुझे लगता है कि आपको वहीं मिलेगा। So here is another question. People often say don't overthink, and people don't stop worrying also. So what is the practical advice you would want to give someone who is overthinking and who is not able to stop himself or herself from worrying? आप जितना भी कोशिश कर लो, थिंकिंग तो आएंगे ही, और उसका आना भी जायज बनता है। जैसे अगर आप एप्पल में आपको कहता हूं तो माइंड इमेजेस में सोचता है, वो वर्ड में नहीं सोचता है। इसलिए कभी भी किसी चीज, कोई आपको कुछ कह रहा है या आप ओवर थिंकिंग में चले जा रहे हो, तो आप किसी चीज का इमेजिनेशन कर रहे हो, किसी इंसान के प्रति या किसी जगह के प्रति या कुछ भी ऐसे, उसे आप इमेजेस में सोच रहे हो। तो बट द आंसर इज, उसे इमेज में ही आप कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि माइंड जो कहता है, वर्ड्स जो कहता है, वो हवा की तरह है। वर्ड का कोई, उसका कोई एग्जाम्पल्स या थ्योरी नहीं होता, पर इमेज का थ्योरी है। इसलिए अगर किसी डीप थिंकिंग में आप चले जाओ, ओवर थिंकिंग करो, इट मीन्स यू आर गिविंग मेनी इमेजेस टू योर ब्रेन। सो सिंपल आंसर, क्रिएट द न्यू इमेजेस ऑन योर ब्रेन। कुछ नया सोचो, कुछ इनोवेटिव सोचो। इसलिए हम कभी कभी म्यूजिक करते हैं, बजाते हैं तो खो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज आवर माइंड इज इमेजिन ऑन समथिंग डिफरेंट वे। पढ़ते हैं तो कुछ भूल जाते हैं, मंत्र जपते हैं भूल जाते हैं सब कुछ। क्यों? क्योंकि माइंड कुछ और इमेज बना रहा है। ओवर थिंकिंग का सॉल्यूशन यही है कि ओवर थिंकिंग हो रहा है तो माइंड को नया नया इनोवेशंस, इमेजेस दो, प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएंगे। So I'm really content with the solutions that you're giving, and for real, I'll tell you that this is something I also needed. Thank you so much. I have another question here. So success, okay? Success, is it only about working hard, or is it the way we think? What do you feel about that? ये क्वेश्चन में मुझे वो 3 इडियट वाला वाइब दिया, जहां पे बोलते हैं ना रेंचो कि सक्सेस के पीछे भागो। एनीवे, एक्चुअली सक्सेस जो होता है ना, वो घमंड लाता है, घमंड लाता है। सक्सेस होने के बाद में तो इंसान या तो इगोइस्टिक्स बनता है या घमंडी बनता है। एक्चुअली सक्सेस जो आप लोग कह रहे हैं ना, सक्सेस के बाद में क्या होता है, सक्सेस क्या करता है, स्ट्रगल जो हम जीवन में करते हैं कभी कभी, या ग्राउंड टू अर्थ रहते हैं, या जितने भी बैड फेजेस हमारे जीवन पे आते हैं, असली जीवन की किक तो उसी में है। सक्सेस क्या है? व्हाट इज द सक्सेस? बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो, जिनके पास में काफी पैसे है लेकिन फिर भी डिप्रेस है। अगर आप बड़े बड़े लेवल्स के, जैसे अदानी हो, अंबानी हो, उन्हें आप कहोगे प्रमोशंस दोगे, तो क्या आपके प्रमोशन से वो खुश होंगे? डेफिनेटली नॉट। वो दान करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, तो उसकी उनकी खुशी का लेवल अलग है, उनके सक्सेस का लेवल अलग है। अगर उससे थोड़ा सा नीचे आए, मिडिल क्लास लोग, जिसका सपना है कि मेरे पास में फरारी हो, या फिर ऐसे लैम्बोर्गिनी हो, या बड़े बड़े गाड़ीज हो, बड़े घर हो, बंगले हो, तो उन्हें किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिलेगा? उनका सक्सेस कहाँ है? उनका सक्सेस है अंबानी अदानी जैसे बड़े लोगों का बनना। उनका सक्सेस का थ्योरी अलग है। उससे थोड़ा नीचे आ जाते हैं आप, जो लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं, उनके लिए एजुकेशन, पोजीशंस, पोस्ट, आईएएस ऑफिसर्स, नेता बनना, एक्टर बनना, ये सारे उनके सक्सेस के थ्योरीज है। और उनसे नीचे जो गरीब सीमा से भी नीचे रहते हैं, उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या है? खाना पीना, सर्वाइवल्स, या थोड़ा सा एजुकेशन। तो सक्सेस का जो थ्योरी है वो अलग अलग होते हैं। इसलिए हम कभी भी बोल नहीं सकते हैं कि सक्सेस ये है। एक्चुअली मेरे हिसाब से सक्सेस केवल एक जरिया है खुद को सेटिस्फैक्शन करने का। सक्सेस कुछ होता ही नहीं। सक्सेस तो केवल घमंड लाता है। एक्चुअली देखा जाए तो सक्सेस नहीं, बल्कि जो आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसमें एसेंस ढूंढिए। सक्सेस तो आपके पीछे पीछे यूं ही चले आएंगे। Here is another question. Here in Nagaland, okay, let's just leave about other places. But here in Nagaland, what happens is, since I'm born here in Kohima, we are being pressured to write exams. So, what is the piece of advice you would want to give to those youths who are going through a difficult time, who are not able to clear exams? What is the piece of advice you want to give them if they are wanting to come out from that exam trauma? So, what is the piece of advice you would want to give them? Yes. जब कोई इंसान एक्चुअली में रेस में निकलते हैं ना, रेट रेस में, तो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण बनता है। और उससे पीछे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम से हमारे एजुकेशन सिस्टम्स, जहां बच्चे को बचपन से ही कहा गया है कि तुम्हें इस रेस में भागना है, सक्सेसफुल होना है,
तो आपको फिर वो मिलेगा जो जीवन में चाहिए। और क्यों जरूरी है वो, किस लिए जरूरी है वो। अगर मैं मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से बोलूं कि व्हाई दे आर डिप्रेस्ड ऑन सच लेवल, एक दिखावे के चक्कर में, फोमो जिसे बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कुछ खो जाने का भय। जैसे आप रील्स भी अगर मोबाइल्स पे देखते हो, आजकल मोबाइल इसलिए प्रचलित है क्योंकि यू आर वाचिंग द रील्स एंड यू आर गेटिंग द किक। आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस लेवल को एक किक मिल रहा है उस रील्स को देखने की वजह से। इसलिए तो मोबाइल में आप लोग बिजी है। इसे फोमो कहते हैं एक्चुअली, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उसी फियर ऑफ मिसिंग आउट के जैसे साइकोलॉजिकल लेवल आपके माइंड पे चल रहा है एजुकेशन सिस्टम्स को भी लेके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम से आपको लग रहा है वो सक्सेस हो जाएगा और मैं सक्सेस नहीं होऊंगा। तो आपके पेरेंट को भी ऐसा लग रहा है कि दे विल बिकम सक्सेस, तो व्हाट विल यू, तुम क्या करोगे। तो ये जो भाग है ना, जो रेस है, अजीब सा रेस, कसमकस का रेस, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट बच्चों के माइंड में पड़ता है। बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि इट्स ओके टू बी फेल। फेल खूबसूरत है। आपने कई सारे मोटिवेशनल वीडियो देखे होंगे जहां पे कहते होंगे कि फेलियर इज गुड और समथिंग लाइक दैट, बट मैं कहता हूं फेलियर इज बैड, क्योंकि सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस। सक्सेस कम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम द बैड एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जब तक आपके जीवन में कुछ बुरा नहीं होगा तो फिर अच्छा कहाँ होगा। यदि आपके कम मार्क्स आते हैं या आप वो क्रैक नहीं कर पाते हो, जैसे कि नहीं हो पाते हो, तो फिर उसमें आपका तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। मेरा एक क्वेट से कि वो करो जो जीवन में आपको चाहिए, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, और वो तजुर्बा ही आपके जीवन पे काम भी आता है। तो दैट्स गुड इनफ एज पर आई नो। इतना स्ट्रेस में नहीं रहना है, और ये काम पेरेंट को करना है, बच्चों को नहीं, क्योंकि नहीं हो सकता। एक्सेप्ट कर लो कि आई विल नॉट परफेक्ट फॉर दैट पोस्ट। नहीं हो सकता। कैसे हो सकता? एक आईएएस ऑफिसर एक ही बन सकते हैं, एक पोस्ट को एक ही एग्जाम्स क्रैक कर सकते, उसको पता है पहले से। जब पता है फिर डिप्रेशन क्यों? पता होते हुए भी डिप्रेशन हो रहे हो, इट मींस यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ। तो फिर पढ़ो ही मत ना स्कूल। इट्स बेटर एक्सेप्ट इट। आई might fail, but it's okay to be fail because it gives me a experience. So, Mr. P, whatever you have shared, मुझे वही सुना था, and I'm sure those viewers who are watching this video right now, they would be like, yes, they wanted to hear this. So the last question for today is, if someone who is watching this video right now, us talking, especially you talking, sharing your thoughts, what is, if that person who is watching this is wanting to give up still, so what is the advice that you have for that one person? Give up means you want to say that how they are thinking. Yes. Advice they want or what they are thinking. Yes. Even after getting all the inputs of life, still if they are wanting to give up, that मुझसे नहीं हो रहा है. So in that kind of situation, what is the advice you would want to give to those viewers out there? तो उन्हें वक्त देना चाहिए खुद को। वक्त टाइम इज द मेडिसिन। क्योंकि जैसे कि क्या है कि मैंने पहले भी कहा था आपको, हम भाग दौड़ में खो जाते हैं और माइंड, क्योंकि डिजिटल्स जो पहले 100 साल में पूरे होते थे, जितने भी इनोवेशंस होते थे उसके लिए 100 साल लगते थे या उससे भी ज्यादा। अभी 2000 करीब 2007 से लेकर 2026 के बीच में 10, 20, 25 साल के अंदर पे ही 50 साल तक होने का जो टाइम लगा करता था, वो अभी कुछ 10, 15 साल, 20 साल में ही लग गए हैं। इट मीन्स टेक्निकली हम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमारे जो माइंड के कंडीशंस है, जिस तरह से हम एक होमोसेपियंस से लेकर आज तक इंसान के बनने तक हमारे माइंड जिस तरह से डेवलप हुए, वो थोड़ा कमजोर है, थोड़ा स्लो है। इसलिए हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो लोग फेल हो रहे हैं। पहले लोगों को वक्त मिलता था तो सक्सेस हो जाते थे, आजकल कम लोग सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि होमोसेपियंस से लेकर आज तक ह्यूमंस बनने तक के प्रोसेस में जो प्रोसेस लगता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में तो ठीक है, लेकिन माइंड के स्ट्रक्चर में काफी तेज हो गए। इसलिए हमें थोड़ा सा विराम, फुल स्टॉप की जरूरत है। कभी कभी महीने में एक बार, जो मैं करता हूँ, या हफ्ते में एक बार उस जगह में जाइए जो आपको सुकून दे। हो सकता है डिस्को थ्रेड हो अगर पसंद है आपको, या फिर आप लाइब्रेरी में चले गए, पहाड़ों में चले गए, या इफ सम नेचर पीपल आर ड्रिंकिंग सम बियर, देन विद अ कपल ऑफ बियर्स आल्सो इट्स फाइन समटाइम्स। ऐसा कुछ भी करते हुए खुद को समय दीजिए, सोचिए कि पहले मैं क्या चाहता हूँ। एक साल पहले जो मोटिवेशन था, मैं जीवन के लिए सक्सेस होना चाहता हूँ, वो कहाँ गया? वो खो गया है। भीड़ है ना, आप खो गए हो। लेकिन जब आप वक्त देते हो खुद को, तो सोच पाते हो कि अच्छा, मैं तो ये सोचा था एक साल पहले। तो फिर दूसरा दिन आपका एनर्जी दिख जाएगा, क्योंकि आपके दोस्त ने वो नहीं किया ना, क्योंकि वो तो अभी भी भीड़ में भाग रहा है, उसका माइंड तो फंसा हुआ है। आपने खुद को टाइम दिया, आपका माइंड खुल गया।
तो वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म्स काम में या आपके लाइफ में दिखेंगे. सो गिव योर टाइम. ना मोबाइल, लेकिन मोबाइल के साथ में नहीं, आप मोबाइल नहीं होना चाहिए. आप केवल आपको, कोई नहीं, ना फादर हो, ना बेटे हो या दोस्त हो, कुछ नहीं हो. जस्ट गिव 1 hour to yourself within 1 month. That will be the points to come out from this all kind of depressions, I guess. Thank you so much, Mr. P, for the inputs that you have shared to us, and we're so grateful for the whichever things you've given to us. I hope those viewers are watching out. They are really going to love it. For me, it has been a very productive podcast for me, and I'm looking forward for more episodes with you. Definitely we will go through in the futures too, and I'm also very thankful to get such kind of personality, the Chaya. आपसे मिलके बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा है और काफी कुछ सीखा भी है मैंने. तो I think this is the best day for us. I trust this is the new beginning for the new psychological theory, I guess for the youth too.